बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब, आप बहुत तनदेही से इस केस को फॉलो कर रहे हैं और वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सियासत के मुस्तक़बिल पे इसके दूररस असरात रूनुमा होंगे। बहरहाल जो मामलात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिसकी रोज़ाना समाअत हो रही है, ये फ़ैसला करेंगी कि जो इस हुकूमत ने आने के बाद नैब क़वानीन में तब्दीलियाँ की, जिसके नतीजे में बरक़ रफ्तारी से ख़ुद इन कानून बनाने वालों के अपने केसेस और करप्शन के केसेस, मुबैना तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और दूसरे केसेस ख़त्म हुए। बहरहाल अभी इसकी किस्मत का फ़ैसला होना बाकी है और ये फ़ैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। जी बिल्कुल कमरान साहब, आपने बजा फरमाया कि जो मामला है फेक अकाउंट के हवाले से, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब के केसेस हैं, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, या जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या साबिक़ वज़ीर-ए-आला हमज़ा शहबाज, इनके जो केसेस हैं, जो लेजिस्लेशन हुई है, जो अमेंडमेंट की गई, उनसे इन केसेस के फेट को इफ़ेक्ट हो रहा था। तो अब ये है कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उस पे ये अब होना है कि क्या जो अमेंडमेंट की गई हैं उससे क्या ये जो है वो ठीक है, या जो है वो इसमें कोई दोबारा मामला पार्लियामेंट को भेजा जाए। क्योंकि जो अमूमन देखा गया है कि बेंच में जो एक जस्टिस एजाजुल एहसन, उनका ये कंसिस्टेंटली ये व्यू है कि जी ऐसा लग रहा है कि कुछ खला छोड़ेंगे ताकि कन्विक्शन ना हो सके। और दूसरा उनका सवाल ये है कि जी 500 मिलियन से नीचे जो ऑफेंस हैं वो केसेस कहाँ जाएंगे, कन्विक्शन अब जो है वो इंश्योर कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा प्रोसिक्यूशन के लिए। इसी तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का भी यही है कि जी बैलेंस रखना चाहिए, प्रोसिक्यूशन के भी कोई राइट होते हैं। अब ऐसे लेजिस्लेशन भी ना हो कि प्रोसिक्यूशन केस ही साबित ना कर सके। और जो पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस हैं, उनका यह है कि जी मेन इस केस का जो है कि जी अमेंडमेंट इस बुनियाद पे की गई कि जो फंक्शनरीज पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जो कैबिनेट में हैं, उनके केसेस पेंडिंग हैं, उनको मद्देनज़र रख के ये चीज़ें की गई हैं। और अब इसका इतलाक़ भी माजी से होगा। ये बड़ा मामला है कि माजी से जब इतलाक़ होगा तो जो कन्विक्शन हो चुकी हैं, या अब जस्टिस एजाजुल एहसन कह रहे हैं कि जी जहाँ किसी ने गिल्ट तस्लीम कर लिया और कन्फेशन कर ली, अब उनको क्या किस तरह वो केसेस जो है वो दोबारा जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ये सवाल है। जहाँ तक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का, वो कहते हैं कि जी आप हमें बताएं कि फंडामेंटल राइट किस तरह मुतासर होंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जिनकी बुनियाद पे हम ये अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन करें, जो है वो ये चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी। ख्वाजा हारिस साहब का ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी ये सीलियंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। और ये इस वजह से जो है ये जो अमेंडमेंट है इसने अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर देनी है मुल्क में। तो इस वजह से जो है आप इस हवाले से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये जो है ये सिंपल लेजिस्लेशन है। इसमें तो मामलात ये भी है ना हसनात मलिक साहब के, ये इनमें से बाज़ केसेस और बहुत जो इसमें कलीदी सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं वो तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे नैब ने तहकीकात की, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी ओवरसाइट रखी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिसाल के तौर पर फेक बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बने। ये तमाम चीज़ें ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे होने वाली जो प्रोसिक्यूशन है, जो मामलात हैं वो रैप कर दिए गए हैं, मतलब उसको ओवरराइट किया गया है। जी बिल्कुल, यही सवाल अभी पिछली समाअत में भी सामने आया कि फेक अकाउंट का केस जो मैटर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था उसमें जीआईटी की रिपोर्ट भी पढ़ी गई कि किस तरीके से ये फाइंडिंग आई है, लेकिन अब जो अमेंडमेंट आई है इससे ये केस कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो जजेस के ज़हन में हैं। ये फरमाइएगा कि जो इम्पॉर्टेंट केसेस जिसमें कि हुकूमती शख्सियात को फ़ायदा हुआ है, उनमें से एक तो आज प्राइम मिनिस्टर और हमज़ा शहबाज का केस है, वो FIA का केस था और ज़ाहिर FIA बदल गई, ये पूरी सूरत हाल है। लेकिन जो इस कानून का अब तक जो फ़ायदे हुए हैं, और इसमें अगर हम सबसे प्रोमिनेंट जो केस इस वक्त तक है जो बड़ी अपोजिशन लीडरशिप में से किसी का ख़त्म हुआ है तो वो मरीम नवाज़ का है, जिसके बाद वो चली गई थी लंदन।
लेकिन क्या मैं ये वजाहत चाहता हूँ और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन तरामीम से, इन कवानीन की तरामीम से, नैब में तब्दीलियों से और हुकूमत में तब्दीली के बाद जो चीज़ें हुई हैं करप्शन केसेस को ख़त्म करने की, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मरीम नवाज़ का केस एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली सुन रही थी, इंडिपेंडेंटली उसने समाअत की और वो नैब अपनी जो 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 मारूज़ात थी वो पेश कर चुकी थी और उनकी बुनियाद पे मरीम नवाज़ की एक्विटल हुई है। इन चीज़ों से उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है जो हुकूमत में तब्दीली के बाद हुई। क्या ये मेरी सोच सही है क्या? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बात ठीक है कि ना नैब ने ना मरीम नवाज़ के वकील ने जो नई तरामीम है उनका सहारा लिया है, कोई किसी ने साइड भी नहीं की, ना जजेस ने उसका जिक्र किया है। उसमें मामलात नैब की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें बड़े फ्लाज थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं थी। जो एक बर्डन प्रूफ जिस किस्म के एविडेंस दरकार थे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो बर्डन फुलफिल नहीं था। इसका मरीम नवाज़ को फ़ायदा हुआ, इन अमेंडमेंट का फ़ायदा नहीं हुआ। इस अमेंडमेंट का फ़ायदा वो जैसे मैंने बताया कि फ़ेक अकाउंट के केस हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ हैं, या जिस तरह मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के केसेस हैं राजा परेशरफ के ख़िलाफ़ हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा और कई जो है वो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, तो उनके केसेस हैं। लेकिन जो मरीम नवाज़ का केस है एवन फील्ड का, उसमें इसका कोई कहीं इसका जो है वो कहीं ना साइट हुआ, ना इसका जिक्र किया गया कि और इसकी बुनियाद पे जो है वो उनकी कन्विक्शन ख़त्म नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।